अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और होना भी चाहिए। सबसे पहले काम है। आप सबको एक कहानी सुनाने जाती हूँ। कहानी से पहले एक छोटी सी बात भी सुनाना चाहती हूँ। सब लोग अपने घर में माँ बाप जो भी हो, सास ससुर, सबकी कदर करनी चाहिए। बड़े बुढ़ों का घर में होना ज़रूरी है। उन सबको कदर करनी चाहिए अपने माँ बाप की। जिनके नहीं उनके दिल से पूछो क्यों वो अपने माँ बाप अपने बड़े बुढ़ों के लिए कितने तरसते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ सब अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें, दुआ लेते रहें और उन सबकी दुआ लें, उन सबकी कदर करें, दिल से करें, बात को पछताएं ना। दुनिया में कुछ नहीं रखा, अपने माँ बाप का प्यार है तो सब कुछ है, नहीं कुछ नहीं है, कोई किसी का नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। ये मैंने किसी अपने दोस्त से सीखा है। चलो तो सही में आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी तो छोटी है, दिल को छू लेने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगे। एक गांव में एक नानी रहती थी। गांव के सब लोग उन्हें प्यार से गंगा नानी नाम से पुकारते थे। नानी बहुत अच्छी थी, बहुत संस्कारी थी, बहुत समझदार थी, सबको अच्छी अच्छी बातें बताती थी। सब लोग उनसे खुश रहते थे। हर रोज़ नानी सुबह उठती, उनके आंगन में एक तुलसी का पौधा था, पौधे को पानी देती हर रोज़। फिर वो अपने आंगन में चारपाई डालकर बिछाकर बैठ जाती थी। गांव के बच्चे ढेर सारे आते नानी की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते और वह खुश होते थे। हर एक गांव का व्यक्ति जब परेशान टेंशन में होता था तो नानी के पास आता था, अपनी नानी से अपनी दिल की बात बताता था। नानी बहुत अच्छे से उन्हें समझाती थी। कहती थी बेटा, दुख सुख तो आते रहते हैं लेकिन अपने संस्कार कभी नहीं कहीं जाते, इसलिए सबसे अच्छे से बात करते रहो। कोई किसी का नहीं होता। दुख सुख का क्या, आज दुख है कल को खुशी है, ये तो ऊपर वाले का वरदान है। एक बार गांव में क्या हुआ, बारिश नहीं थी, खेतों में सूखा पड़ चुका था। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए थे। अनाज भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। कुछ लोग तो शहर की तरफ चले गए गांव छोड़कर। पर नानी एक हिम्मत वाली अकेली नानी थी। बहुत बूढ़ी बुजुर्ग थी वह, लेकिन वो अपने गांव में ही रही। जो उनके पास थोड़ा बहुत अनाज था वो लाचार बेचारों को सबको थोड़ा थोड़ा देती थी। खुद भूखी रहती थी लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने देती थी। वो सबको थोड़ा थोड़ा अनाज देती रहती थी। कुछ समय ऐसे ही गुजरता गया। गांव में बहुत सूखा हो गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद बारिश हुई। फिर से खेत हरे भरे हुए, खेतों में पानी हुआ। फिर लोग सब लोग गांव लौट कर आ गए। सब ने बहुत खुश हुए गांव में हरा भरा देख के। सब बोले सबसे अच्छा वरदान तो हमारी नानी है। नानी एक हिम्मत वाली है जो गांव में रही। फिर से सब लोग गांव में बसे, गांव सब खुश हुआ और नानी के लिए बहुत दुआ करी सबने। नानी बहुत अच्छी है। सब गांव में रहते रहे। तो इसलिए मैं कहती हूँ अपने बड़े बुढ़ों की सब इज्जत करें और उनकी सेवा करें। अपने हो बहुओं के सास ससुर हो तो बहुओं को भी अपने सास ससुर की कदर करनी चाहिए। वो भी एक माँ बाप से कम नहीं होते। इसलिए सबसे कहती हूँ सब कदर करें। मेरी कहानी आपको कैसी लगी थी? तो कहानी छोटी सी लेकिन दिल को छू लेने वाली थी। आप सब अपनों का आदर करें और सबसे आशीर्वाद दुआ लेते रहें। मेरी तो दिल से यही है। हर एक माँ बाप की कदर करें, अपने हो या दूसरे को हो। माँ बाप होते, कोई किसी का नहीं होता। अच्छे इंसान की यही पहचान होती है जो अपने से ज़्यादा दूसरे की कदर करता है। तो सब लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगे। मेरी कहानी को लाइक कमेंट करना और शेयर करना, बताना मेरी कहानी आपको कैसी लगी। सब लोग दुआ में याद रखना। उम्मीद करती हूँ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय बाय।